बनर्जी के खिलाफ नबन्नो मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। ये मार्च सचिवालय तक जाएगा, यानी कि नबन्ना तक जाएगा। 3 जगहों से होते हुए ये मार्च नबन्ना तक पहुंचेगा छात्रों का। लेकिन इस छात्रों के मार्च को रोकने के लिए बंगाल पुलिस ने जो तैयारी की है वो लगातार आपने इंडिया टीवी पर देखी। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग की गई है, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तार लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस बल को तैनात किया गया है, बड़े बड़े अधिकारियों को ग्राउंड पर उतारा गया है, वाटर कैनन या आंसू गैस के गोले, ये तमाम चीजें मौके पर हैं। इसके साथ ही साथ जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच कोलकाता में ये जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो चुका है। ये प्रोटेस्ट छात्रों की तरफ से बुलाया गया है और इस प्रोटेस्ट इसलिए बुलाया गया है, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो कुछ डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ उसका विरोध ये छात्र कर रहे हैं। आक्रोश लगातार कोलकाता में बढ़ता जा रहा है। आक्रोश इस बात को लेकर है कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया के साथ इतना जघन्य अपराध कैसे हो गया, और उसके बाद जो भूमिका बंगाल पुलिस ने निभाई उस भूमिका को लेकर भी लगातार आक्रोश कोलकाता में बढ़ता जा रहा है। और ये आक्रोश डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की मांग में तब्दील होता जा रहा है। आप देखिए बंगाल पुलिस भी साथ ही साथ मार्च करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ भारी संख्या में जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों की मांग सीधे सीधे ये है कि बंगाल सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो ढिलाई बरती गई जांच में, शुरुआत में वो ढिलाई आखिरकार क्यों बरती गई? ममता सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, यानी कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग इन छात्रों की तरफ से उठाई जा रही है। ये जो मार्च है ये सचिवालय तक जाएगा, यानी कि नबन्ना तक जाएगा। नबन्ना को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। कोलकाता पुलिस ने कई लेयर में सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए हैं। कोलकाता पुलिस जिस पर आरोप लगे कि वो 7,000 लोगों की भीड़ को आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने से नहीं रोक पाई, आज वही कोलकाता पुलिस आपको कोलकाता की सड़कों पर मार्च करती हुई नजर आएगी। कोलकाता पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आपको सड़कों पर नजर आएंगे। कोलकाता पुलिस की जितने भी काम है वो सब आज आपको कोलकाता की सड़कों पर नजर आएंगे। उद्देश्य कोलकाता पुलिस का यह है कि छात्रों को किसी भी तरीके से सचिवालय जाने से रोका जाए, सचिवालय तक इन छात्रों को ना जाने दिया जाए, ये मांग की जा रही है। आप लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से बैरिकेडिंग किया है और जो अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हम वेस्ट बंगाल के जो पब्लिक है उसका एक ही डिमांड है, दफा 1, दाबी 1, ममतार पदत्याग। और एक बात कहना चाहती हूँ, एक पश्चिम बंगाल का जो छात्र समाज है उन्होंने ये आंदोलन का डाक दिया है, लेकिन ये आंदोलन में हर समाज का, पश्चिम बंगाल का हर संप्रदाय का लोग है, शिक्षक है, छात्र है, महिला है, भाई है, दादा है, सब लोग है इसी ये आंदोलन में। इसलिए कहना चाहती हूँ ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा चल रहा है इसमें अगर कोई तो शांतिपूर्ण आंदोलन का आह्वान छात्रों की तरफ से किया गया है। छात्र ये चाहते हैं कि वो नबन्ना जाएं, यानी कि सचिवालय जाएं। ममता बनर्जी का इस्तीफा छात्रों की तरफ से मांगा जा रहा है। लेकिन कोलकाता पुलिस ये कह रही है कि ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट की इजाजत कोलकाता पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। इसीलिए इस प्रोटेस्ट को कोलकाता पुलिस ने अवैध ठहराया है। हालांकि ये प्रोटेस्ट कितना बड़ा होने वाला है, इस प्रोटेस्ट के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये प्रोटेस्ट में कितना आक्रोश हो सकता है, इसका अंदाजा अगर आपको लगाना है तो कोलकाता पुलिस की तैयारियों पर आपको गौर फरमाना होगा। जगह जगह पर, चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग लगाई गई है, बैरिकेडिंग्स पर ग्रीस लगाया गया है ताकि प्रोटेस्टर्स अगर ग्रीस लगी हुई वाली बैरिकेडिंग को पकड़ते हैं या क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो वो फिसल जाएं। बड़े बड़े टैंकर वाटर कैनन के तैनात कर दिए गए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं। जो बड़े बड़े रैंक के अधिकारी हैं उन्हें ग्राउंड पर मुस्तैद कर दिया गया है। कई लेयर की बैरिकेडिंग, कई लेयर की सिक्योरिटी की गई है ताकि ये जो मार्च है छात्रों का, ये किसी भी सूरत हाल में सचिवालय ना पहुंच पाए। ये कहना है बंगाल पुलिस का कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि छात्र ये कह रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले,
ममता बनर्जी इस्तीफा दें, इसीलिए ये आक्रोश बंगाल की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। देखिए 9 अगस्त के दिन ये घटना पूरे देश के सामने आई थी। 19 दिन आज इस घटना को हो चुके हैं। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे खुलासे हैं जो लगातार कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड में होते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता पुलिस पर, बंगाल सरकार पर कई सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी तीखी टिप्पणियां की। और इन सब के अलावा जो आमजन है वो कैसे इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, आमजन कैसे आक्रोशित है, छात्र कैसे आक्रोशित हैं, वो फिलहाल आप कोलकाता से आ रही इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छात्रों का ये नबन्ना मार्च शुरू हो चुका है और जैसा कि छात्र कह रहे हैं कि ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे कोलकाता का आंदोलन है। सभी वर्ग के जो लोग हैं वो फिलहाल इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। यानी कि आज कोलकाता की सड़कों पर सैलाब है और ये सैलाब है आक्रोश का, ये सैलाब है सवालों का, ये जो सैलाब है वो सैलाब है इंसाफ की मांग को लेकर। कब मिलेगा डॉक्टर बिटिया को इंसाफ? अब देखिए जो बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई है उन बैरिकेडिंग तक छात्रों का एक दल पहुंचा है। अब तस्वीर देखिए, ये आप टॉप एंगल से देख रहे हैं। एक तरफ छात्रों की भीड़ है तो दूसरी तरफ पुलिस बल, सुरक्षा बलों की तैनाती है जिन्होंने पहले ही तैयारी कर ली थी कि किसी भी सूरत हाल में इन छात्रों को नबन्ना तक पहुंचने नहीं देना है और इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई है। सवाल ये भी है कि छात्रों के इस मार्च को रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है, या इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स क्यों लगाई गई हैं, या इतनी नाकेबंदी क्यों की गई है, पुलिस फोर्स इतनी मौके पर डिप्लॉय क्यों की गई है? क्या आज बंगाल में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या कोई खतरा बंगाल सरकार पर मंडरा रहा है इन छात्रों की वजह से? ये वो तमाम सवाल है जो इन तस्वीरों को देखकर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है वो मौके पर तैनात हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो मौके पर तैनात हैं, वाटर कैनन तैनात कर दिए गए हैं छात्रों के इस हुजूम को रोकने के लिए। लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तक पहुंचे हैं, बड़ी बैरिकेडिंग है। अब देखना यह है कि छात्र इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, या पुलिस की तरफ से कोई संवाद इन लोगों के साथ किया जाएगा। फिलहाल कोलकाता की सड़कों पर ये नबन्ना मार्च शुरू हो चुका है और इस नबन्ना मार्च को रोकने के लिए लाठी डंडों के साथ पुलिस भी तैनात है, हथियारों के साथ पुलिस भी तैनात है। आंसू गैस के गोले पुलिस ने तैयार कर लिए हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो बॉडी कैम है, यानी कि जो वर्दी पर लगे हुए कैमरे हैं वो भी कई पुलिस कर्मियों की वर्दी पर देखे जा सकते हैं ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए जो कुछ हो रहा है। ये कहा जा रहा है बंगाल सरकार की तरफ से कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, बंगाल सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आक्रोश किस कदर है, इन सब के बीच ये मार्च शुरू हुआ तो छात्रों का हुजूम किस कदर है, ये आप इन 4 तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तस्वीर जिसमें आप बंगाल पुलिस की तैयारी भी देखेंगे और 4 तस्वीर जिसमें आप मार्च देखेंगे। 3 जगहों से होता हुआ ये जो मार्च है जिसका नाम है नबन्ना मार्च। नबन्ना वो जगह है जहां पर सचिवालय है बंगाल सरकार का, उसी सचिवालय का घेराव करना चाहते हैं ये छात्र, वहां तक जाना चाहते हैं ये छात्र। लेकिन इन छात्रों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। हालांकि सियासत का भी एक रंग इसमें जरूर देखने को मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि छात्रों को दबाने की कोशिश की गई। 4 छात्र कल रात से मिसिंग हैं। बंगाल पुलिस लगातार इस पर एक्टिव होती है। बंगाल पुलिस ये कहती है कि 4 छात्र मिसिंग नहीं बल्कि हमारी गिरफ्त में हैं, क्योंकि ये चारों छात्र माहौल खराब करने की साजिश रच रहे थे, हिंसा की साजिश रच रहे थे। तो वही शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो पीड़ित परिवार कोर्ट जा चुका है और अब बंगाल सरकार से मुलाकात कोर्ट के अंदर ही होगी। ये सब कुछ कोलकाता में चल रहा है और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी या सरकार को जिस तरीके से एक्टिव रहना चाहिए था वो एक्टिवनेस नजर नहीं आई, पुलिस की कार्रवाई नजर नहीं आई। और ये सवाल इसलिए कोलकाता में पूछा जा रहा है कि क्यों इतनी देरी हो रही है, या बंगाल सरकार की जो कमियां रही, जो पुलिस की कमियां रही, उन पर कोई जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही है। और इसीलिए जो आक्रोश है वो लगातार कोलकाता में बढ़ता जा रहा है। सीधा आपको मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य के पास ले चलती हूँ। मनीष, तस्वीरें सामने आने लगी हैं। एक हुजूम जो कि आक्रोशित छात्रों का है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कोलकाता पुलिस भी मार्च कर रही है। क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी मिल रही है? यहाँ बिल्कुल देखिए, कॉलेज स्क्वायर से ये हुजूम निकला है और सिर्फ कॉलेज स्क्वायर से नहीं बल्कि कलकत्ता के अलग अलग पॉकेट से ये तमाम हुजूम निकल रहा है। सियालदा की तरफ से भी हुजूम निकल रहा है और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर तैयारियां जबरदस्त कर ली गई हैं। देखिए आरएएफ की ये पूरी टुकड़ी यहाँ पर तैनात है
कंटेनर रखे गए वो देखिए सामने जो बैरिकेड्स है मैं आपको जल्द में दिखाता हूं। सामने देखिए बैरिकेड्स लगा के पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। इसी ब्रिज से ये जो कॉलेज स्क्वायर की ये जो ब्रिगेड निकली है, छात्रों का जो समूह निकला है, यहाँ से ये पूरे लोग आएंगे और उनको रोकने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। बड़ी तादाद में आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर लगाई गई है और कंटेनर्स के साथ बैरिकेड्स बांध दिए गए हैं। पहले कंटेनर्स लगाए गए हैं, उसके बाद बैरिकेड्स से, उसके बाद जो लकड़ियों का जो बैरिकेड्स है उसको लगाया गया है। बड़ी तादाद में कॉम्बैट जो है कोलकाता पुलिस का उसको तैनात किया गया है और आरएएफ की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर लगाई गई है। और आप देखिए पूरा जो है ये पैक कर दिया गया है। ये ब्रिज जो है आप देखिए ये कॉलेज स्क्वायर की तरफ से नबन्नों के रास्ते का भी है। इस पूरे ब्रिज को देखिए किस तरीके से बांधा है और ये सामने कंटेनर आपको दिख रहा होगा, कंटेनर रखा हुआ है, बैरिकेड्स लगाया हुआ है, ये पूरा पैक कर दिया गया है क्योंकि इसी जगह से ही कॉलेज स्क्वायर और नबन्नों के जो हावड़ा की तरफ से दोनों रोड लिंक होते हैं इस ब्रिज में और इस तरफ से ही लोग आएंगे। इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा तामझाम बनाया है कोलकाता पुलिस ने और बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। यहाँ पर पुलिस के अलावा कोलकाता पुलिस का कॉम्बट, आरएएफ और जो है टीयर शेल गैस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद की गई है। आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पर लगाया गया है यहाँ पर और लाठीधारी पुलिस लगभग 500 से ज़्यादा यहाँ पर लगाए गए हैं। और इससे पूरे कंटेनर के अलावा इस ब्रिज को देखिए, सामने वाला जो ब्रिज है ये बंद है, ये पूरा ब्रिज पूरा पैक किया गया है। और मेरे ठीक पीछे आप देखिए ये जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं कोलकाता पुलिस के अधिकारियों की और रैपिड एक्शन फोर्स की, इनको डिप्लॉय यहाँ पर किया जा रहा है कि अगर कॉलेज स्क्वायर की जो भीड़ है अगर बीच में रोकते हुए यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं तो किसी तरीके से यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि फिर वो नबन्नों की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे ठीक सामने पूरा सर्किल में पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है और बड़ी तादाद में लगभग 10 से 15 कंटेनर्स, देखिए अब ये कंटेनर्स यहाँ से लेके जा रहे हैं। इस कंटेनर को यहाँ पर इस पूरे ब्रिज के ऊपर रखेंगे जो कि उधर से पैक कर दिया गया, जो कि कॉलेज स्क्वायर की तरफ से जो लोग आ रही है भीड़ वो इसी ब्रिज की तरफ से आएगी। पहले भी वहाँ पर ब्रिज के पास कंटेनर्स रखे हैं, अगर उस लेयर को तोड़ती है यानी अगर वो भीड़ पहले जहाँ पर बैरिकेड लगा है अगर उस बैरिकेड को तोड़ देते हैं तो उनको फिर ये बैरिकेड तोड़ना पड़ेगा, ये कंटेनर हटाना, फिर इसके बाद यहाँ से ये पुलिस ने जो तमाम बैरिकेड्स और जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो यहाँ पे टीम खड़ी की है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें इसलिए अहम है क्योंकि जो छात्रों का प्रोटेस्ट है, अब देखिए बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। जो बैरिकेडिंग बड़ी बड़ी लगाई गई है, लकड़ी की, लोहे की, कटीले तारों की, उस बैरिकेड से जूझते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं। कैसे भी करके इस बैरिकेडिंग को छात्र क्रॉस करना चाहते हैं। हाथों में बैनर, पोस्टर हैं, नारेबाजी है, सवाल हैं, तीखे सवाल हैं, आक्रोश है और सवाल डॉक्टर बिटिया को लेकर है, उसको इंसाफ की मांग दिलाने को लेकर है। और इसीलिए ये प्रोटेस्ट कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बंगाल पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है। संघर्ष के हालात बनेंगे और जब संघर्ष के हालात बनेंगे तो कोलकाता पुलिस उससे कैसे निपटेगी, उसकी तैयारी कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिल रही है। बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। ओंकार, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। ओंकार, आप क्या देख पा रहे हैं? एक तस्वीर जो मेरे सामने है, जो बैरिकेडिंग बड़ी बड़ी लगाई गई है, उन बैरिकेडिंग को क्रॉस करने, उन्हें तोड़ने या हिलाने गिराने की कोशिश की जा रही है छात्रों की तरफ से।